हर हर महादेव सभी को। कल हमने संपूर्ण शिव महापुराण का छठा खंड शुरू किया था, युद्ध खंड। तो उसका शेष भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले चलिए हम वंदना करते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवों ने युद्ध में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान करने लगी। देवताओं के दल में भारी कोलाहल होने लगा। शंखचूड़ ने स्वयं काली के साथ युद्ध किया। काली ने बाणों की वर्षा की। शंखचूड़ ने उन्हें शांत कर दिया। तब काली ने नारायणास्त्र चलाया। तब दानवेंद्र रथ से उतरकर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र उससे भी बच गया। देवी उसके बाणों का च्रवण करने लगी। काली ने घोर गर्जना किया। इससे दानव भयभीत होकर भागने लगे। तब काली ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु इससे नहीं लिखी थी। फिर भद्रकाली 100 लाख दानवों को चटक कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी। तब दानवेंद्र ने उसे रोदास्त्र से रोक दिया। उसने अनेक अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग किया। भद्रकाली ने उसे खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को वह लील गई। फिर शंखचूड़ काली के मुष्टि प्रहार से 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर खड़ा हो गया। काली ने सुना कि आकाशवाणी के अनुसार ये दानव शिव के ही द्वारा मारा जाएगा। तब ऋषभ पर चढ़े शिव युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहनकर धनुष उठाया, युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्षों तक शिव के साथ युद्ध किया। परस्पर भिन्न अस्त्रों से वे दोनों लड़ते रहे। काली ने आकर अनेक राक्षसों का च्रवण किया। वीरभद्र और नंदी ने अनेक वीरों को मार गिराया। बच्चे बचाए, दैत्य वीर भाग गए। शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध। अपने सैन्यों को भागते देखकर दानवेंद्र को भारी रोष हुआ। वह मेघवत बाणों की वर्षा महादेव पर करने लगा। वह अदृश्य हो शिपका भय दिखाने लगा। देवता उसकी माया को समझ ना सके। शिव जी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उसका तेज सहन करना तेजस्वियों को भी कठिन था, अतः आकाशवाणी ने उसे चलाने का निषेध किया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा है और ना मृत्यु। तब शिव जी ने त्रिशूल रोक लिया। फिर शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां आए। उन्होंने बुद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे भिक्षा मांगी। शंखचूड़ से उन्होंने कवच मांगा। दानवराज ने वह दे दिया। फिर वे उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के पास पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने उसके साथ विहार किया। समय पाते ही शिव जी ने एक विजय नामक शूल असुर पर चलाया, जिससे उसका संहार हो गया। तभी आकाश में दुदंबी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख की जाति पैदा हुई। नारायण तुलसी शाप वर्णन। नारायण भगवान ने देव कार्य के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से कवच मांगा। फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति जान उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया। तांबूल देकर युद्ध का समाचार पूछा। तब विष्णु ने बताया, हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, अतः शिव जी लौट गए तथा मैं भी आ गया हूँ। फिर उन्होंने वृत्ता के साथ रमन किया। भोग के समय तुलसी ने उन्हें अन्य पुरुष जाना तथा शाप देने को तैयार हुई। तब विष्णु शाप के भय से अपने रूप में प्रकट हुए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जान क्रोधपूर्वक उनसे बोली, हे विष्णु, तुम्हें दया नहीं है? तुम्हारा मन पाषाण के तुल्य है। तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना व्यर्थ है। तुमने शरपूर्वक अपने भक्त का ही वध कराया है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी।
उनके विलाप को सुनकर विष्णु भगवान ने शिव जी का स्मरण किया। माँ शिव जी प्रकट होकर उसे संसार की नश्वरता को समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल दिया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमन करो। एक रूप से नदी तथा दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी होगी। इस प्रकार तुलसी को समझाकर कहा कि तुम्हारे शाप से विष्णु भगवान भी शिला बनकर तुम्हारे गंडकी नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब हमको शालिग्राम कहा जाएगा। अरे वाह! ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी देह त्याग कर दिव्य रूप धारण कर विष्णु के साथ वैकुंठ को गई। फिर वह गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। कीड़ों ने काट कर उन पर छिद्र कर दिए और वह पत्थर बड़े ही पुण्यदायक हुए। हिरण्याक्ष वध। एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश में चलकर काशीपुर में आए। काशी को अपनी राजधानी बनाकर भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाया और सुखपूर्वक लीला करते हुए वहां निवास करने लगे। इसी प्रकार शिव जी भद्राचल पर भी पार्वती जी के साथ विहास करते रहे। बिहार के समय एक बार पार्वती जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में महाअंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला क्रोधपरायण जटाधारी कृष्ण वर्ण बहुत से विकृत रूप वाला अंधा पुरुष उत्पन्न होते ही नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। पार्वती ने मही से पूछा, हे नाथ, ये पुरुष कौन है? तब सृष्टिकर्ता शंकर जी हंसते बोले, हे आर्य, ये तुम्हारा पुत्र ही है। यह भी तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद करने पर मेरे पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है, अतः तुम्हें सखियों और गणों से बुद्धिपूर्वक इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जो पुत्र कामना से शंकर जी की आराधना करने में लगा था, शंकर जी उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने गए। उसने कहा, प्रभु, मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, परंतु मेरे पुत्र नहीं हैं। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया। उससे कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है, तू उसे पुत्र रूप में मुझसे मांग ले। तब उस दैत्य ने शिव और पार्वती जी को प्रसन्न कर प्रदक्षिणा की और उसे ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष, किन्नर सभी को जीतकर त्रिलोकी का राजा बन गया। देवता उससे पीड़ित होकर व्याकुल हो गए। उन्होंने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब विष्णु जी ने अपने कराल दाढ़ों से प्रहार करके निशाचरों को मारकर चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों पर उठाकर पाताल से ऊपर लाए। तब प्रसन्न हो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। हिरण्यकश्यप वध। 12 रूपधारी विष्णु ने जब हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब से ही उसका भाई भी हिरण्यकश्यप विष्णु जी से बैर करने लगा। इसके बाद उसने भद्राचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ऊपर को भुजाएं उठाकर घोर तप किया। तो हिरण्यकश्यप की तेज से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, वृक्ष, सूखा वृक्ष, पर्वत आदि से नहीं मरूं। जल अग्नि भी मुझे ना मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु, कोई भी आपकी सृष्टि का जीव मुझे ना मार सके। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर, भीतर, रात दिन में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। पूर्णा में उठकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उत्पन्न ही त्रिलोकी को वसन करने लगा। सभी त्राही त्राही करने लगे, सभी धर्मों का नाश करने लगा। तब इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए। उनको अपना सारा दुख सुनाया। विष्णु जी ने उसके वध करने का आश्वासन दिया। तब वे नृसिंह रूप धारण करके उस दैत्य की नगरी में गए। वहां सभी राक्षसों का वध करके वे निर्दंड इधर उधर घूमने लगे। प्रहलाद ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पिता से कहा कि आप इनके शरण में जाइए, परंतु वह उन नृसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। नृसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे जंघों पर रखकर उसके मर्म स्थानों को नखों से वितीर्ण कर दिया। प्रहलाद को उसके राज्य पर अभिषेक किया। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद की राज्य प्राप्ति आदि कथाएं तुमको सुनाई। तब आगे अंधक की कथा और सुनिए। अंधक की कथा। एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष
पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है? राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए वह बहुत दुखी हुआ तथा दीन हुआ, रात्रि में उठकर घोर तप करने जंगल में चला गया। वहां बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। फिर वह अपना शरीर अग्नि में जलाना चाहता था। ये देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने अजर अमरता मांगी और कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए, प्रहलाद आदि मेरे भाई वृत्ते बन जाएं तथा मेरे नैनों में दिव्य ज्योति आ जाए। मैं किससे भी ना मरूं, चाहे नारायण या स्वयं शंकर जी ही मुझे क्यों ना मारे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं होगा, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर उसने कहा, अच्छा, अन्य सभी बातें तो मुझे मिले ही, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे अन्य कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब तो वह घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके वक्त हो गए। वह वैभव संपन्न हो करोड़ों वर्ष तक राज्य करता रहा। फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया, बदांध होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों, गुरु का त्याग कर दिया। एक समय वह मंदराचल पर गया, वहां एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। तभी उसके मंत्रियों ने बताया कि एक जूठधारी पुरुष के पास सर्वांग सुंदरी स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसे स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेजा। तब दुर्योधन, वैद्य, हस्ती आदि मंत्री जटा जूठधारी शिव के पास पहुंचकर शिव जी का मजाक बनाने लगे तथा उनकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उनकी ये बात सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूँ, सबका स्वामी हूँ और पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। ये मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है, उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। तब ये सब वृत्तांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। इसके बाद वह अंधक क्रोध में पागल होकर मदिरा पान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना के साथ शिव जी के पास युद्ध करने को चला। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर रखा था। शिव गणों से मार खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिव गणों ने उसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गिद्दड़ आनंद करने लगे। रुद्र की कीच बच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चले। ऐसा कहकर शंकर जी दूसरे वन में चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रहेगी। वह शिव जी की प्रतीक्षा में मंदराचल पर ही स्थित रही, वीरगण की रक्षा में तत्पर रहा। उस समय एक अति गुफा में काम पीड़ित अंधक घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शास्त्रों से भयानक युद्ध हुआ, वीरों को घेर लिया। तभी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गई। उन वीर वेशधारी देवताओं की शक्तियों के द्वारा रण भेरी बजाई गई। उन वाद्यों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। कभी नारायणी, ब्रह्मी, गौरी, इंद्राणी देवियां आयुधों से युद्ध करने लगी। सबने वीरों को सेनापति बनाया और सखियों से पार्वती जी से अपूर्व युद्ध किया। 1000 वर्ष के बाद शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर पार्वती जी की मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिव जी से लड़ने आया। उसने गुफा पर वज्र का प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर भूत गणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विदस नामक दैत्य के पेट में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। केवल एक वीरक नाम का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया, फिर सूर्य के समान अपनी प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नदी को भी निगल गया। तब तो शिव महाक्रोध करके युद्ध में आए। शिव ने तीव्र बाणों से विदस को मारकर सभी देवताओं को उगलवा लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी फल के समान शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। सभी देवताओं ने उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिव जी ने गदगद हो उसे गणपति का पद दिया।
युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। शुक्राचार्य की मुक्ति। शिव जी के मुख से उद्रस्त शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा भारी प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव के पेट में से बाहर निकलने को अनेक छिद्रों को तलाश किया, परंतु कोई छिद्र उन्हें ना मिला। फिर शुक्राचार्य शिव के मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप से उनके लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्र मान उन्हें विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देख दिया सागर शिव जी बोले, हे भृगुपुत्र, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र होकर निकले हो, इस कर्म से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। क्या बात है। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को कैसे प्राप्त किया, अब आइए आपको ये कथा सुनाते हैं। पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहां उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित करके एक सुंदर कृप का निर्माण कराया। फिर एक द्रोण 32 सेर पंचामृत से शिव जी को लाख बार स्नान कराया। सुगंधित द्रव्य तथा कमल पत्र पुष्पों से शिव का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम तथा दिव्य स्तोत्रों से शिव का पूजन किया तथा प्रार्थना की। फिर हजारों वर्षों तक अपने चंचल चित्त को शिवार्पण करके युद्ध शुद्ध किया। फिर शिव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित हो शिव को प्रणाम किया। अंजलि बांधकर शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने वरदान में मृत संजीवनी विद्या दी, जिसके द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को पुनः जीवित कर दोगे। इस सतेश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो इच्छा करोगे वह सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर फिल्म तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे हृदय होने पर भी सभी विवाह आदि मांगलिक कार्य होंगे। इस प्रकार वर देकर शिव जी उस पार्थिव लिंग में ही लय हो गए। इस प्रकार शिव जी ने शुक्र जी को मृत संजीवनी विद्या मिली थी। बानासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने शिवानुग्रह की ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। आप बानासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा आप सुनाएं। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उनमें बड़ी जो दिति थी उसके दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पन्न हुई। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। दिति के उनमें बड़े हिरण्यकश्यप के हल्लाद, अनुहाद, सलहाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र हुए। इनमें छोटा पुत्र प्रहलाद के बड़ा जितेंद्र और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। उसका पुत्र महादानी शंकर का भगत बानासुर हुआ। उसने 3 लोकों को जीतकर शोणित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय उस दैत्य ने वाद्य द्वारा शंकर जी को तांडव नृत्य से प्रसन्न किया था। शंकर जी ने दिया दृष्टि की वरदान मांगने को कहा। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ उनके अपने पास ही निवास मांगा। वत्सल शिव उसके पास ही गणों से निवास करने लगे। एक समय उस शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सराएं आए। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती अब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। ये विचार कर बानासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने बानासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा तो तू इसी कार्तिक मास में ऋतुमती हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुषसंभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी होगी। ये कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। फिर तो दोनों अंतर्धान हो गए। उषा का चरित्र। एक समय बानासुर ने शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो ये 1000 भुजाएं दी हैं, इनसे मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम कुबेर इंद्र सभी को जीत लिया, आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए। अब आप भी मुझसे युद्ध करिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर उससे बोले, अरे अहंकारे, तुझे धिक्कार है। वक्तचर बलि के कुल से पैदा होकर तुझे ये उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अहम की शांति पाएगा।
किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। जब तेरी स्थापित शास्त्रशाला में उत्पात होगा तब जानना कि तेरा दुष्कर समय निकट है। ये सुनकर बानासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय बानासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां आ पहुंचा। बानासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पूर्ण द्वारका लौट आया। तब अपने को दूषित जान सखियों से अपने शरीर त्याग की बातें करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को पूर्व का वृत्तांत सुनाया। तब तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित होगी। उसने चित्रलेखा को बताया कि इसीलिए मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम महिष आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की। तो वह अनिरुद्ध पर मोहित होगी और उसे पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को चित्रलेखा द्वारिका पहुंचे। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को शैया सहित उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गए। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना आरंभ किया। त्यों ही उसकी जानकारी सप्प हो गई। द्वारपालों ने ये सूचना बानासुर को दी। कन्या का ये दूषण कर्म देखकर बानासुर को महान आश्चर्य हुआ। बानासुर का युद्ध तथा उषा का विहार। इसके बाद बानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उसे लीला युक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्र को दूषित किया है, तू युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया। वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध ने सबको मारकर पूर्णा उषा के पास अंतपुर में चला गया। बानासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिव जी से रक्षित था। कुष्मांड उसे ना जीत सका तो बानासुर से युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बानासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो। शिव जी सबके ईश्वर हैं, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ये सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजरा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पूर्णा बानासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। कृष्ण आदि युद्ध वर्णन। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। पश्चात नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध को बानासुर के द्वारा बांधे जाने का समाचार सुना। तब तो श्री कृष्ण द्वारका से यादवों की भारी सेना लेकर युद्ध के लिए चले। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने शोणितपुर को घेर लिया। बानासुर भी उनसे युद्ध करने चला। साथ ही भगत की रक्षार्थ सदाशिव भी उनके साथ चले। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का, कुष्मांड से, कृप का, कर्ण से, बाण के पुत्र का, साम से, बाण का, सात्विक से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि सभी का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा। शिव जी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। इससे कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सबने शिव की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बानासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे मारूंगा। तब शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बानासुर को शाप दिया है, आप उसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जिब्रण करके बानासुर की भुजाओं को काट दिया। अब उसकी 2 भुजाएं शेष रहेगी। तब बानासुर श्री कृष्ण को अंतपुर में ले गया और वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर तत्नादि का महान देश दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधु और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका आए और वहां भारी उत्सव हुआ। बानासुर को गानपत्य पद की प्राप्ति। फिर बानासुर अपना अज्ञान समझकर शिव जी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्तपद न्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र को मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश मांगा। शिव जी ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। गजासुर वध वर्णन। जब देवों के हित में देवी ने महिषासुर का वध किया
तो उसके वीर पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने तीनों लोगों से सबको जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। फिर वह विषय लोलुप हो गया, शास्त्रों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश देने लगा। अब शिव जी की शरण में सभी इंद्रादिक देवता गए। शिव जी त्रिशूल लेकर उसे मारने चले। शिव जी ने त्रिशूल से उस दैत्य का सिर काट दिया। फिर उसने शिव जी की स्तुति की। तब तो शिव जी वरदान देने लगे। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे चर्म को अपना ओढ़ना बनाएं। तब शिव जी ने उसे तथास्तु कहकर उसके लिए काशी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। निरहाय वध। जब भगवान विष्णु के द्वारा दिति का पुत्र मारा गया तो दिति को महान दुख हुआ। तब निहार्य ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवताओं को जीतने का विचार किया। उसने ब्राह्मणों को कारण मानकर उनका विनाश करना आरंभ किया। काशी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान मानकर उसमें प्रथम ब्राह्मण वध करने चला। निर्हार्य काशी में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। दिन में मायावी मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य बैठ जाता। रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को खाने चला। वह शिव मंत्र कवच पहने था, अतः उसे वह खा न सका। शिव जी ने प्रकट हो उसे मुष्टि प्रहार करके मार दिया। बिंतर उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। हे व्यास जी, बिंतर तथा उत्पल नामक दो दैत्य थे। उन्होंने तप द्वारा ये वरदान मांगा था कि हम किसी से न मरे। वरदान पाकर वे महाअभिमानी हो गए। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को जीतकर वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपना दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से मारे जाएंगे। तुम धैर्य धारण कर शिव जी का ध्यान करो, वे भक्त बलिहारी हैं। फिर नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंचे और उससे पार्वती जी के रूप की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा ऐसी ही थी। ये सुनकर वे दैत्य काम पीड़ित होकर पार्वती को हरण करने की योजना बनाने लगे। एक समय की बात है, पार्वती जी अपनी सखियों के समय गीत खेल रही थी। दैत्य मायावी होकर शिव गणों के रूप में उतर कर आए और पार्वती जी से कटाक्ष करने लगे। महादेव जी उन्हें जान गए कि दोनों दैत्य हैं। ये सभी मायावियों के चाल उन्होंने पार्वती को इशारे से समझा दी। ये सुनकर पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद उन दैत्यों पर मारी। गेंद लगने की देर न थी कि वो दोनों दैत्य चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब तो वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी। वह स्थान जेठेश्वर के पास कंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिवलिंग के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवता आए और भगवान शिव को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। षष्ठम खंड समाप्त हुआ। कल हम सप्तम खंड शतरुद्र संहिता पढ़ेंगे। तो चलिए विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।